नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। पूरे देश में कल कोविड-19 वैक्सीन का होगा पूर्वाभ्यास। अभियान से वैक्सीन वितरण के लिए कुशल योजना और प्रबंधन होगा सुनिश्चित। केंद्र सरकार ने राज्यों से बर्ड फ्लू संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए जारी किए निर्देश। जमशेदपुर में कौओं की मौत की होगी जांच। राज्य सरकार ने बिजली खरीद मामले में केंद्र और आरबीआई के साथ समझौते से अलग होने का लिया निर्णय। जेपीएससी की नई नियमावली 2021 के प्रस्ताव को दी मंजूरी। और झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने राज्य में मेडिकल की बची सीटों में दाखिले के लिए मेरिट लिस्ट जारी की। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। पूरे देश में कल कोविड-19 वैक्सीन का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस अभियान से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले में वैक्सीन के वितरण के लिए कुशल योजना और प्रबंधन सुनिश्चित होगा। मंत्रालय के अनुसार केंद्र सरकार देश भर में कोविड-19 वैक्सीन के वितरण के लिए जोर शोर से काम कर रही है। हाल ही में भारत के औषधि महानियंत्रक ने 2 कोविड टीकों को आपात स्थिति में उपयोग की अनुमति दी है। संपूर्ण टीकाकरण प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा वैक्सीन के भंडार की वास्तविक जानकारी, उनके भंडारण के तापमान और कोविड-19 वैक्सीन के लिए लाभार्थियों के व्यक्तिगत आकलन के लिए सॉफ्टवेयर कोविन विकसित किया गया है। उपयोगकर्ताओं के तकनीकी प्रश्नों के लिए 24 घंटे काम करने वाला एक कॉल सेंटर भी बनाया गया है। कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू करने के लिए सिरिंज और अन्य सामान की पर्याप्त आपूर्ति के साथ शीत भंडारण की बुनियादी व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। झारखंड में कोरोना से संक्रमित नए मरीजों का मिलना जारी है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार कल रात 9 बजे तक 194 नए मरीजों की पुष्टि हुई। अब राज्य में कुल मामले 1,16,035 हो गए हैं। वहीं 1,13,545 लोग ठीक हो चुके हैं। अभी 1,449 मरीजों का इलाज जारी है। इलाज के बाद कल 165 लोग ठीक हुए। स्वास्थ्य विभाग से जारी आंकड़ों के अनुसार कल रांची से 104, धनबाद से 17, बोकारो और पूर्वी सिंहभूम से 15-15, रामगढ़ से 9, गढ़वा से 6, कोडरमा और पलामू से 5-5, पश्चिमी सिंहभूम और गुमला से 4, लातेहार से 2, चतरा, देवघर, गिरिडीह, गोड्डा, हजारीबाग, खूंटी और लोहरदगा से 1-1 नए संक्रमित मरीज मिले। वहीं कल 2 मरीजों की मौत भी हो गई, जिसमें धनबाद के 1 और रांची के 1 मरीज शामिल हैं। राज्य में मृतकों की संख्या 1,040 हो गई है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को बर्ड फ्लू के प्रसार पर रोक लगाने के लिए निर्देश जारी किया है। इसके साथ ही राज्यों को एहतियात बरतने को कहा गया है। देश के 4 राज्यों में बर्ड फ्लू के संक्रमण की पुष्टि हुई है। किसी भी राज्य में इस संक्रमण की पुष्टि होने पर केंद्र ने तुरंत इसकी सूचना देने का भी निर्देश दिया है। इधर राज्य के कृषि मंत्री बादल ने पशुपालन निदेशक को जमशेदपुर में कौओं की मौत की जांच का निर्देश दिया है। जमशेदपुर में 4 कौओं की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि जिला पशुपालन पदाधिकारी ने जानकारी दी है कि 4 कौओं की मृत्यु हुई है। इसे रांची स्थित एलआरएस लैब में लाया जा रहा है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि बर्ड फ्लू से मौत हुई है या नहीं। हालांकि एहतियात के तौर पर राज्य स्तर पर अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि झारखंड के सभी जिलों में निगरानी बढ़ाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। झारखंड प्रदेश मुखिया संघ ने राज्य सरकार से प्रशासकीय समिति का गठन कर मुखिया को पंचायती राज की शक्तियां देने की मांग की है। इस संबंध में संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और पंचायत विघटन के बाद आम जनता को हो रही परेशानी से अवगत कराया। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को मांग पत्र सौंपा और कहा कि पंचायत विघटन के बाद गांव की सरकार की शक्तियां जब्त होते ही बिचौलिया संस्कृति हावी हो जाएगी। मुखिया संघ ने राज्यपाल को कोविड महामारी काल में गांव की सरकार की उपलब्धियों की भी जानकारी दी। संघ ने कहा कि आज स्वच्छ भारत अभियान में झारखंड पहले पायदान पर है, जिसमें गांव की सरकार का योगदान रहा है। इस दौरान राज्यपाल ने मुखिया के हित में उचित कदम उठाने के लिए पहल करने का आश्वासन दिया।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सुरक्षा में चूक और काफिले पर हमला मामले में डीजीपी एमवी राव ने सुखदेव नगर थाना प्रभारी सुनील तिवारी और कोतवाली थाना प्रभारी ब्रिज कुमार को निलंबित कर दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीजीपी ने कल रांची एसएसपी कार्यालय में सभी थानेदारों के साथ बैठक की। एसएसपी सहित थानेदारों को राजधानी में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मजबूत करने का निर्देश दिया। डीजीपी ने कहा कि इस मामले की जांच को लेकर उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन सभी दोषियों पर कार्रवाई होगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य सरकार ने कल 2 प्रस्तावों पर अपनी मंजूरी प्रदान की। सरकार ने बिजली खरीद मामले में केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ किए गए त्रिपक्षीय समझौते से अलग होने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की कल हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। ऊर्जा सचिव अविनाश कुमार ने बताया कि समझौते के अनुसार केंद्र सरकार को यह शक्ति थी कि बिजली खरीद के बाद उसकी राशि का भुगतान समय पर नहीं हुआ तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्र की विभिन्न योजनाओं की राशि से झारखंड को मिलने वाले अनुदान को काटकर ऊर्जा मंत्रालय को बिजली बकाया राशि का भुगतान करेगा। मालूम हो कि डीवीसी और केंद्रीय पूल से झारखंड अपनी जरूरत के अनुसार बिजली की खरीद करता है। बीते कुछ माह पहले डीवीसी ने झारखंड से बकाया मांगा था, जिसके बाद राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के कारण भुगतान के लिए समय मांगा था। वहीं कैबिनेट ने एक अन्य फैसले में जेपीएससी से ली जाने वाली संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा नियमावली 2021 को स्वीकृति दी। कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि इससे पहले राज्य में होने वाली सिविल सेवा परीक्षाएं वर्ष 1951 की नियमावली के अनुसार होती थीं। अब नई नियमावली के हिसाब से हर साल परीक्षा होगी। इस नियमावली के अनुसार अब सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में कुल अभ्यर्थियों का 15 गुना उम्मीदवारों का चयन होगा, जबकि साक्षात्कार के लिए 2.5 गुना। इस नियमावली में आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को च्वाइस ऑफ सर्विस का भी विकल्प दिया जाएगा। सभी 15 सेवाओं के लिए होने वाली परीक्षा की शैक्षणिक योग्यता और उम्र सीमा एक समान रहेगी। भाषा पेपर का अंक केवल क्वालिफाइंग होगा। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद JCECE ने राज्य के सभी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में बची सीटों में दाखिले के लिए कल मेरिट लिस्ट जारी की। इस सूची में 2904 छात्र छात्राएं हैं। मेरिट लिस्ट में शामिल विद्यार्थी 7 और 8 जनवरी तक ऑनलाइन च्वाइस फिलिंग और सीटों को लॉक करने की प्रक्रिया पूरी करेंगे। इसके बाद शेष मेडिकल सीटों पर विद्यार्थियों के यूजी नीट, ऑल इंडिया रैंक, स्टेट बैंक और कैटेगरी रैंक के आधार पर मेडिकल सीटों का आवंटन किया जाएगा। बोर्ड के ओएसडी ओम प्रकाश ने बताया कि विद्यार्थियों को 9 जनवरी को प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर देकर इसकी जानकारी दी जाएगी। इसके बाद चयनित विद्यार्थी 11 जनवरी तक शेष मेडिकल कॉलेजों की सीटों पर दाखिला ले पाएंगे। अलॉटमेंट लेटर जारी होने के बाद विद्यार्थियों को कॉलेज कैंपस पहुंचकर अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। ओएसडी ने विद्यार्थियों से कहा है कि वह निर्धारित शर्तों को पूरा करते हुए कॉलेज की सीटें लॉक करें और दाखिला लें।
सुप्रीम कोर्ट ने यौन शोषण के एक मामले में झारखंड हाई कोर्ट से बागमारा से भाजपा विधायक ढुल्लू महतो को मिले जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका बुधवार को खारिज कर दी। जस्टिस विनीत शरण और जस्टिस अजय रस्तोगी की अदालत ने कहा कि इस मामले में जमानत रद्द करने का कोई कारण नहीं दिख रहा है। ऐसे में प्रार्थी की याचिका खारिज की जाती है। मालूम हो कि धनबाद जिले के कतरास की एक महिला नेत्री ने हाईकोर्ट से ढुल्लू महतो को मिले जमानत को रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। ग्रीस में नियुक्त भारत के राजदूत अमृत लुगुन ने बुधवार को झारखंड विधानसभा का भ्रमण किया। इस दौरान श्री लुगुन ने विधानसभा के गुंबद की वास्तुकला की सराहना की। इस दौरान झारखंड विधानसभा की ओर से ग्रीस की पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी के लिए उन्हें कुछ पुस्तकें भी दी गईं। इसमें विशिष्ट रूप से झारखंड विधानसभा का उद्भव एवं विकास और झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली है। भ्रमण कार्यक्रम के क्रम में उन्होंने ग्रीस की समसामयिक बातें एवं वहां की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बताया। खूंटी जिले के सभी विभागों में ई ऑफिस प्रणाली जल्द लागू होगा। इस संबंध में कल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विस्तृत जानकारी दे रही हैं हमारी खूंटी संवाददाता। खूंटी उपायुक्त शशि रंजन के निर्देशानुसार खूंटी जिले के सभी विभागों में ई ऑफिस लागू किया जाना है। इस संबंध में बुधवार को समाहरणालय सभागार में उपायुक्त की अध्यक्षता में ई ऑफिस से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर उपायुक्त द्वारा सभी विभाग के उपस्थित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिया गया कि जल्द से जल्द सभी विभाग ई ऑफिस के माध्यम से ही डाक संबंधित कार्य करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। राज्य से आए मास्टर ट्रेनर राकेश कुमार द्वारा विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी विभाग के प्रधान लिपिक एवं कंप्यूटर ऑपरेटरों ने भाग लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में ई ऑफिस प्रणाली की सभी बारीकियों को समझाया गया। साथ ही ई ऑफिस के संबंध में सभी प्रक्रिया की जानकारी दी गई। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य में प्रकाशित होने वाले प्रमुख दैनिक अखबारों ने राज्य सरकार द्वारा बिजली खरीद समझौते पर केंद्र और आरबीआई से अलग होने के निर्णय और जेपीएससी की नई नियमावली 2021 को मंजूरी दिए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा देश भर में कल होने वाला टीकाकरण का दूसरा पूर्वाभ्यास की खबर को हिन्दुस्तान ने पहले पेज पर जगह दी है। प्रभात खबर ने राज्य में पंचायत चुनाव कराने के राज्यपाल से आग्रह करने की खबर को अपनी पहली सुर्खी बनाया है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की आत्मकथा में लिखी मोदी ने मेहनत से हासिल किया प्रधानमंत्री पद संबंधी लेख को दैनिक जागरण ने बॉटम खबर के रूप में प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने राज्य में बर्ड फ्लू का खतरा, जमशेदपुर में मिले मरे कौओं की खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है। रांची एक्सप्रेस ने भारत और जापान के बीच कुशल कामगारों की सहभागिता संबंधी खबर को पहले पेज पर जगह दी है। अंग्रेजी में प्रकाशित हिन्दुस्तान टाइम्स ने सरकार और किसानों के बीच वार्ता में अब तक कोई सुधार नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को पहली सुर्खी बनाया है। और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सुरक्षा में चूक होने और लापरवाही बरतने के मामले में 2 पुलिस पदाधिकारियों को निलंबित किए जाने की खबर को प्राथमिकता के साथ प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूरे देश में कल कोविड-19 वैक्सीन का होगा पूर्वाभ्यास। अभियान से वैक्सीन वितरण के लिए कुशल योजना और प्रबंधन होगा सुनिश्चित। केंद्र सरकार ने राज्यों से बर्ड फ्लू संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए जारी किए निर्देश। जमशेदपुर में कौओं की मौत की होगी जांच। राज्य सरकार ने बिजली खरीद मामले में केंद्र और आरबीआई के साथ समझौते से अलग होने का लिया निर्णय। जेपीएससी की नई नियमावली 2021 के प्रस्ताव को दी मंजूरी। और झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने राज्य में मेडिकल की बची सीटों में दाखिले के लिए मेरिट लिस्ट जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।